रविशंकर प्रसाद जो इधर पटना से कैंडिडेट भी है, वो रविशंकर प्रसाद हमारे साथ लाइव हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आज आप पूछता है भारत में जितने हमारे दर्शक हैं उनसे एक बात बताइए, ये जो मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी ने जाके कहा कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाए तो फिर हम मुसलमान मिलकर मोदी को हराए, और उन्होंने कहा कि इस जगह पे जहां पे वो स्पीच दे रहे थे उन्होंने कहा कि 64% मुसलमान हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कहा यही मौका है, इधर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, इधर माइनॉरिटी को एकजुट होकर मोदी को हराना है। ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी को एकजुट होकर विकास के लिए वोट करना है, नहीं कहा। उन्होंने कहा माइनॉरिटी को एकजुट होकर, मुसलमानों को एकजुट होकर मोदी को हराना है। क्या ये मुद्दा बिहार का ही रहेगा? क्या ये एक संसदीय सीट के लिए रहेगा या राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा? और आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की आज? मुद्दे क्या हैं इस बात को लेकर जो ये मुस्लिम वोट की राजनीति हो रही है 2019 में? देखिए, आज मैं कृपया करके मुझसे 1 to 1 रखेंगे, बाकी अपनी आप बहस चलाएं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं दिल्ली में आज था, तो कल प्रियंका जी ने राष्ट्रवाद के बारे में कहा था कि आपका राष्ट्रवाद क्या है, हमारा राष्ट्रवाद क्या है। तो इसलिए हम उन लोगों में से हैं जिन्हें गर्व है देश के ऊपर। हम उन लोगों से हैं जो देश के शहीदों का सबूत नहीं मांगते। हम वो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, समय होता है तो सरहद के पार जाके कार्रवाई करते हैं। और मुझे मालूम है कि पूरा देश हिंदुस्तान से प्यार करता है, और मुझे मालूम है कि बहुत से अक़लियत जमात के भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। अक़लियत जमात में अब्दुल हमीद भी पैदा हुए, जो परमवीर चक्र मिला था वो। लेकिन जो लोग उसकी बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आज कुछ सवाल उठाए थे जो आपके माध्यम से आपके दर्शकों के विचार में रखना चाहता हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने भाषण देने राहुल गांधी क्यों गए थे, ये सवाल है कि नहीं है? सच्चर कमीशन में पहली बार सेना के अंदर जात और संप्रदाय के आधार पर गिनने की बात क्यों आई थी, मुझे बताइए। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, गोत्र की बात करते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं, और जब यहाँ स्थिति खराब होती है तो चले जाते हैं वायनाड में जहाँ माइनॉरिटी बहुमत में है। तो ये बड़े सवाल हैं, ये उठना चाहिए। और आज आपके चैनल पर अर्णव गोस्वामी हम कहना चाहेंगे कि वोट अपनी जगह पर है। अगर हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो सबके लिए काम किया। आज आईटी में मुझे मालूम है गांव में कितनी संख्या में सीएससी में हमारे मुसलमान बच्चे काम कर रहे हैं। अगर उज्ज्वला का काम किया तो सबके लिए काम किया, और ये हमारा फर्ज है, ये हम दिखावे के नहीं करते। सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त आता है तो आज मैं आपके सामने मैंने एक बात और उठाई थी कि 3 तलाक के विषय पर महिला नेत्रियां क्यों विरोध कर रही हैं। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान की बात आती है। मुझे मालूम है कि 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक नियंत्रित हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों हट जाती है? क्या वही शाहबानों की बात आज क्यों उठाई जाती है? ये बड़े सवाल हैं या नहीं है? और आपने बहुत सही कहा कि अक़लियत जमात की जरूरत है विकास, उनकी जमात की जरूरत है देश का विकास। अगर ये जो तो विकास की बात ना छोड़ करके फिर ये बात की जाती है, ये जो धर्म के बेसिस पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, इसमें रविशंकर प्रसाद जी, आप खुद अपने गिरबान में झांक के आप बताइए कि आपकी पार्टी के कई लोगों ने इसमें उसी तरह की पॉलिटिक्स की है कि नहीं? अली बजरंगबली पॉलिटिक्स। और मेनका गांधी ने जो कहा कि मुसलमान अगर मेरे लिए वोट ना करे तो मेरा दिल खट्टा हो जाता है, कल फिर जाके मेरे से नौकरी मांगने मत आइए, यह भी उसी तरह की सांप्रदायिक भाषा है कि नहीं? तो फिर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भी तो वही कर रहे हैं, तो वो सवाल हम पे क्यों उठा रहे हैं? हम उन पे सवाल क्यों ना उठाए? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। उनके बारे में चुनाव आयोग ने एक फैसला किया है, और उस फैसले पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन लोगों ने इस फैसले को माना है। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रवाद का सवाल उठेगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मामला उठेगा, तो आपकी बात की जाएगी। अगर आप बालाकोट के मामले में सबूत मांगेंगे कि इस देश को शहीदों के सबूत की जरूरत है या इस पर
सबूत की जरूरत है। तो ये मुद्दे बनेंगे, और जब वो मुद्दे बनते हैं तो आप कहते हैं हमारे राष्ट्रवाद की सोच कुछ और है। ये बड़े मुद्दे हैं ना। और फिर मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूं। क्या कहा मायावती जी ने, क्या कह रही है ममता जी, क्या कह रहे हैं बाकी लोग। तो क्या, और सुनिए, ये देशद्रोह कानून को हटाने की बात क्यों कही गई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ये आपने चर्चा बहुत की होगी, मैं तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं। ये जो आफमा कानून है कश्मीर में, हमारे बहादुर जवान आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस होते हैं, आपने कहा उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। क्या मतलब है इसका। तो ये जब चिंता होती है तब साफ लगता है कि कहीं ना कहीं शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। नहीं, उसको राष्ट्रवाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं आप। ये तो दो अलग अलग मुद्दे हो गए रविशंकर जी। राष्ट्रवाद एक मुद्दा हो गया और धर्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स तो अलग मुद्दा हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस दोनों में क्या तालमेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये तो दो अलग मुद्दे हो गए। ये मैंने सवाल इसलिए, अर्णव जी, ये सवाल मैंने आज इसलिए उठाया था कि प्रियंका जी ने कल हमारे ऊपर तंज कसा था, तो मैं उनका जवाब दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से देश को विभाजनकारी मामले में क्या क्या स्टैंड लगाया है। अब वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था और मैंने जो पूरा विषय गिनाया, क्या राहुल गांधी ने अभी तक अपने लोगों को मना किया है क्या कि सबूत नहीं मांगना चाहिए। ये गलत हुआ है। पूरी दुनिया तो हमसे सबूत नहीं मांग रही है। तो ये जो मैं और फिर कह रहा हूं, इस मामले में वोट बैंक पॉलिटिक्स में सभी का स्वर एक ही है, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी हो। तो ये मुद्दा है, देश के सामने होने दीजिए कि इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर, यानी कि आप चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को नहीं, आप देखिए, हम तो इसको हमारे लिए बड़ी हेडलाइन स्टोरी है, मगर ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा 5-6% वोट ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए तो नहीं उठा रहे हैं आप रविशंकर जी। क्या आप इस मामले को जो बढ़ा चढ़ा के आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं कि आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना है कि हम देश की सुरक्षा, देश के आत्मसम्मान और देश के स्वाभिमान को चुनाव से जोड़ते ही नहीं है। यह बात मैं बहुत ईमानदारी से और विनम्रता से कहना चाह रहा हूं। अगर पुलवामा की घटना चुनाव के इतने आसपास नहीं होती तो यह विषय नहीं आता। अच्छा, लेकिन हमें कहा कि हम अब भारत एक इफेक्टिव रिस्पांस देगा, अब उस पर बालाकोट पर सवाल उठाए जाएंगे। भारत की वायुसेना देश की वायुसेना है, भारत की सेना देश की सेना है, अब उसकी शहादत ये उठाई जाएंगे। रविशंकर जी, आज आप पटना शरीफ के कैंपेन से, पटना साहिब के कैंपेन से समय देकर मेरे प्रोग्राम पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। थैंक यू वेरी मच। डिबेट में वापस जाए, डिबेट में वापस जाए। आजकल रविशंकर जी को बड़ा अच्छा लगता है।